नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर के 3 खबरें महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहा है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता करके चलता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो क्या है खबर, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। प्रयागराज, ये खबर है आपके प्रयागराज जिले की। यहाँ पर कहा गया है दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं, जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा जिले के 126 केंद्रों पर हुई थी। यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये जो खबर है आपकी प्रयागराज जिले की है, यहाँ जहाँ पिछली बार 126 परीक्षा केंद्र बने हुए थे, इस बार केवल और केवल नई गाइडलाइन के अनुरूप आपके केवल और केवल 54 परीक्षा केंद्र ही बन पाए हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में क्योंकि वहां पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो 2,78,976 अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का इसका मतलब ये हो जाता है भाई आप लोगों का कि अगर ये सभी अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं तो उस आधार पर आपकी 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी इन 54 केंद्रों पर। ऐसी खबर आप लोगों की यहाँ पर प्रयागराज से निकल करके आई है। दूसरी खबर आप लोगों के लिए क्या है दोस्तों, वो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र, यानी कि सभी अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। जो आप लोगों का प्रावधान है वो यह है कि अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जैसे मैं सहारनपुर से हूँ, सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं आप लोगों का, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। इन 3 जिलों से बाहर आपके पुरुष अभ्यर्थियों को जाना होगा और साथ ही महिलाओं को भी आपका सहारनपुर जिला परीक्षा केंद्र के रूप में नहीं मिलेगा। उन्हें भी जिला या तो मुजफ्फरनगर मिलेगा या शामली जिला मिलेगा। लेकिन दिव्यांगों के लिए यहाँ पर सुविधा की गई है। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है, जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, कि आपके आने जाने की सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि भाई आपके जो रोडवेज है, जो सरकारी बस हैं, उसमें कोई किराया आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि इतनी भारी संख्या में अगर परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी जाता है तो क्या ये जो रोडवेज की व्यवस्था है, क्या ये एक सुविधाजनक व्यवस्था रहेगी आप लोगों? आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, क्या वास्तव में रोडवेज जो है अपने आप में इतनी पर्याप्त संख्या में है कि वो अभ्यर्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने में सक्षम होंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग जो है आप लोग ये भी सोचिए कि एक तरह से अगर आपकी परीक्षा का टाइम 9 बजे है, तो अगर रोडवेज कहीं बीच जाम में फंस गई तो क्या होगा? आपका तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें क्या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, क्या कुछ सुविधा करनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी जो है एक तरह से निःशुल्क यानी कि उसका ज़्यादा पैसा ना खर्च हो या पैसा ना ही खर्च हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हर गरीब जो है, हर तरीके का जो अभ्यर्थी है इस बार परीक्षा देने के लिए, री एग्ज़ाम देने के लिए, पता नहीं पिछली बार ही री एग्ज़ाम कैसे पैसे जुटा करके री एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थी जाते हैं, किस प्रकार से हम
भी अभ्यर्थी रहे हैं, तो हमें पता है कि किस प्रकार की जो समस्याएं हैं हमारे सामने आती है, किस प्रकार से हम लोग ट्रेन में भी लटक लटक करके पेपर देने के लिए, परीक्षा देने के लिए जाते थे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि ये कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से खेल होने वाली बात हो रही है कि रोडवेज अपने आप में एक पर्याप्त यातायात का साधन नहीं है। ठीक है ना। तो पहली बात तो यही है कि अभ्यर्थी जो है इस चीज़ को लेकर के बड़े परेशान हैं कि परीक्षा की तिथि ही अभी तक डिसाइड नहीं की गई है, परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना, लेकिन आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मुझे कि आप कितने सहमत हैं इस रोडवेज यातायात वाली जो आपके लिए सुविधाजनक व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था से कितने सहमत है। नेक्स्ट खबर बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। भर्तियों पर मंथन, आयोगों ने भेजा रिक्तियों का विवरण। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के, जैसा कि आप सभी को पता होगा 7 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों की एक बैठक ली थी, जो आला अधिकारी थे, और उनसे उनको ये निर्देश दिया था कि भाई आपके विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा आप जल्दी से जल्दी उन भर्ती बोर्ड को सौंप दे जो भर्ती बोर्ड जो है आपके विभाग से संबंधित भर्ती कराने का कार्य करता है, और साथ ही साथ इसका ब्यौरा मुझे भी आप देने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, ये प्रयागराज जिले की ही खबर है दोस्तों, कल की खबर है ये आप लोगों की। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोगों व बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों व बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मिले अध्याचन, उसके सापेक्ष में की गई भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों आप लोगों का कि जो बैठक हुई थी आप लोगों के सभी विभागों के अध्यक्षों, बोर्डों, आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के समक्ष साथ में, तो इसमें क्या हुआ आप लोगों का कि जनवरी 2024 से लेकर के आप लोगों का 30 जून 2024 तक जितने आपके पद रिक्त थे, कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इन सभी की सूचना जो है आपके मुख्यमंत्री जी को भेजी जा चुकी है। आगे क्या कहा गया है, इसकी समीक्षा जो है आप लोगों का प्रदेश, इसकी समीक्षा कर नई भर्ती के संबंध में प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के सचिवों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा। देखिए ये खबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके ऐसा बताया जा रहा है कि जो 2021 में दरोगा की भर्ती हुई थी उसमें 1700 के करीबन पद जो थे वो खाली रह चुके थे। ठीक है, अब उनके खाली रहने का क्या कारण रहा ये तो भर्ती बोर्ड को ही जानकारी होगी इसके बारे में। और आगे जो है उसके बाद में आप लोगों का 21 के बाद में आप लगातार आप लोगों के दरोगा रिटायर भी हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है दोस्तों आप लोगों का, ऐसा बताया जा रहा है जानकारियों के खबरों के माध्यम से कि लगभग 5000 दरोगा की भर्ती आपकी जल्द ही 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए खबर क्या है महत्वपूर्ण, भाई खबर यही है महत्वपूर्ण कि यूपीएसआई की भर्ती भी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी यूपी दरोगा बनना चाहता है, उत्तर प्रदेश में दरोगा बनाना चाहता है, जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दो भाई, ठीक है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। मुख्यमंत्री जी एक्शन में हैं। एक्शन में होने का कारण क्या है, उनके एक्शन में होने का कारण ये भी है दोस्तों कि आप लोगों को पता है 2027 में चुनाव है, 2024 में बीजेपी की सीटें जो है, सीटों की जो संख्या है वो 80 सीटों में से घट करके कितनी रह गई है आप लोगों की, 40 पर आ गई है। ठीक है ना, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जो इतने समय से उत्तर प्रदेश के युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला, युवाओं में रोष था,
तो रोष को कहाँ प्रदर्शित किया? रोष को प्रदर्शित करने का जो मौका लोकतंत्र में जनता को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? जब वोट डालने का समय आता है। तो वही आप लोगों का यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, आप लोगों का भर्तियां सभी विभागों से आने वाली है। जुलाई में भी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों को, 13,000 से ज्यादा पदों पर यूपी SSS भर्ती निकालने वाला है। उधर आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग भी 80,000 प्लस प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए भर्ती निकालने वाला है। और भी विभागों में भर्ती आने वाली है। तो इसलिए जो है आप अपनी मेहनत करके तैयारी में जुट जाइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ नई खबरों को लेकर के मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।